जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है इसके बारे में जानेंगे, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग ये जानेंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है। बहुत से हमें पता ही नहीं होता कि संविधान किसे कहते हैं और राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संविधान। दोस्तों, संविधान किसे कहते हैं? संविधान आप देख सकते हैं नियमों, कानूनों या परंपराओं आदि का संकलन जो एक देश पर शासन करने के लिए होते हैं, उसे संविधान कहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी देश हैं उन सबके पास अपना अपना संविधान है। उन संविधानों में उनके अपने अपने नियम, कानून और परंपराएं हैं। उन्हीं दोस्तों नियम और कानून या परंपराओं को एक स्थान पर संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो नियम और कानूनों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है और उसी के आधार पर देश पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। यानी कि जो नियम और कानून बनाए गए हैं उन्हीं नियमों और कानूनों के आधार पर देश पर शासन किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक, आई होप कि आपको संविधान में समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। दोस्तों, सिंपल सी बात है, संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब है जो ये संविधान आपने अभी पढ़ा कि संविधान में नियम, कानून, परंपराओं आदि का संकलन करके देश पर शासन किया जाता है, उसी को संविधान कहते हैं। तो दोस्तों, जो संविधान में नियम और कानून बनाए गए हैं उसको हम लोग व्यवहार में लाने की व्यवस्था करते हैं, उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं, जैसे दोस्तों आपके घर में आपके पेरेंट्स या दादा दादी कोई ऐसे नियम और कानून बना देते हैं और उन नियम और कानूनों को हम क्या करते हैं कि अपने व्यवहार में लागू कर लेते हैं। अगर हम लोग दादा दादी या घर में जो कानून बनाए गए हैं अगर हम उस व्यवहार को लागू नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम लोग के लिए नुकसान होगा। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि जैसे हमारे घर में दादा दादी, हमारे पेरेंट्स जो नियम कानून बना देते हैं और उन नियम कानूनों के आधार पर हम अपने कार्यों को करते हैं या व्यवहार में लाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। तो यहीं पर ये बात कही जा रही है कि राज्य व्यवस्था संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था को राज्य व्यवस्था कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर राज्य व्यवस्था के बारे में समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसको उदाहरण के तौर पर भी देख लेते हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण में आप देख सकते हैं अस्पृश्यता। अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ये क्या कहलाएगा? संविधान। आप जानते हैं कि ये अस्पृश्यता जो है आर्टिकल नंबर 17 में ये बात कही गई है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। तो ये दोस्तों संविधान कहलाया। लेकिन दोस्तों व्यवहार में लाना ये क्या कहलाएगा? राज्य व्यवस्था। कैसे? अब आप जानते हैं कि संविधान में तो सिर्फ ये कह दिया गया है आर्टिकल नंबर 17 में कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। अब जब हमें यही नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? प्रश्न उठाएंगे ना कि अस्पृश्यता क्या है, ये क्यों लाया गया है। अगर ये लाया भी गया है तो इसकी विधि क्या है, अगर विधि बनाई भी गई है तो इसके दंड क्या हैं। तो इन सभी बातों को जानने के लिए हम व्यवहार में लाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। क्योंकि संविधान में ये नहीं जिक्र किया गया कि अस्पृश्यता क्या है, इसकी विधि क्या होगी, इसके दंड क्या है।
ये नहीं कहा गया है दोस्तों। संविधान में तो सिर्फ आर्टिकल नंबर 17 में ये कह दिया गया है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ये दोस्तों संविधान है। अब जब इसमें दोस्तों जब ये अस्पृश्यता को बाहर लाया गया, यानी कि जब सरकार इसको बाहर लाती है, तो लोग क्या करते हैं, इस पर प्रश्न पूछते हैं कि अस्पृश्यता क्या है ये, क्यों लाया गया है, इसकी विधि क्या है, इसके दंड क्या मिले हैं। तो इन सारे चीज़ों को जवाब देने के लिए राज्य व्यवस्था में भूमिका निभाती है संसद। ये संसद क्या करती है दोस्तों, जो ये संविधान में नियम कानून बनाए गए हैं उन सबको क्या करती है, व्यवहार में लाती है और उन सब का जवाब देने के लिए एक कानून बनाती है। जैसे दोस्तों अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित कर दी। यानी कि जब आपने ये बात को सुना कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, तो आपने प्रश्न खड़ा कर दिया कि अस्पृश्यता क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके दंड क्या मिलेंगे। तो संसद ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे सारे जवाबों का एक ही चीज में देंगे, वो है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। ये संसद ने कानून बना दिया और कह दिया कि तुम्हारे इस सारे सवालों के जवाब अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में मिल जाएंगे कि अस्पृश्यता क्या है, इसकी विधि क्या बनाई गई है और इसके दंड क्या मिलेंगे। दोस्तों ये जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 जब पारित किया गया तो कुछ समय बाद इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम रख दिया गया नागरिक अधिकार अधिनियम 1976। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, जब हम व्यवहार में लाते हैं तो राज्य व्यवस्था है, तो राज्य व्यवस्था में कौन कौन होते हैं ये देखेंगे हम लोग। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि व्यवहार में लाना एक राज्य व्यवस्था कहलाता है। अब इस राज्य व्यवस्था में देखिए कौन कौन से लोग होते हैं। एक होती है संस्था, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण के तौर पर बताया। ये संस्था क्या करती है, ये संस्था अधिनियम बनाती है। अधिनियम यानी कि कानून बनाती है। जैसे कि अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए संसद ने क्या बनाया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। क्योंकि आपने दोस्तों व्यवहार में इस बात पर क्या कर दिया, प्रश्न खड़ा कर दिया कि अस्पृश्यता क्या है, विधि क्या है, दंड क्या है। तो सरकार ने यानी कि संसद ने क्या कहा, इस पर नियम बना दिया क्या कि ये जो अनुच्छेद 17 है उसमें हमने ये अधिनियम बनाया, इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक, उसके बाद दोस्तों आता है न्यायालय। न्यायालय क्या करता है, न्यायालय का काम है निर्णय करना, यानी कि आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं उन पर निर्णय करना। आप सभी जानते हैं मौलिक अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दैहिक प्राण की स्वतंत्रता, ये सब क्या है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। अगर इस मौलिक अधिकार पर किसी प्रकार का कोई उल्लंघन होता है तो इसका निर्णय कौन करेगी, ये न्यायालय करेगी। फिर आता है दोस्तों गैर संवैधानिक संस्थाएं। ये दोस्तों गैर संवैधानिक संस्थाएं भी होती हैं जो संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए जरा देखते हैं अब हम लोग संस्थाएं क्या है। दोस्तों संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं संवैधानिक संस्थाएं, दूसरी हैं दोस्तों असंवैधानिक संस्थाएं और तीसरी है गैर संवैधानिक संस्थाएं। पहले हम लोग दोस्तों संवैधानिक संस्थाएं जानेंगे। संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जिनका संविधान में वर्णित होती है। ये दोस्तों संविधान में लिखी हुई है, उन्हीं को दोस्तों संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात कही गई है,
यानी कि वित्त से संबंधित जो भी नियम कानून है वो अनुच्छेद 280 हैं। और भी आप देख सकते हैं उदाहरण में अनुच्छेद 279A जीएसटी पारित, यानी कि जीएसटी परिषद में जो भी नियम कानून है वो अनुच्छेद 279A में है। और भी आप देख सकते हैं अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। ये सभी दोस्तों क्या है, संविधान में वर्णित है। ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, यानी कि आप एक तरफ से कह सकते हैं कि संविधान में अगर आपको संविधान को पढ़ना है तो संविधान के सारे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, वही क्या कहलाएंगे, संविधान। ठीक, तो ये वित्त आयोग, जीएसटी, निर्वाचन आयोग, ये सब क्या है, ये एक संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्योंकि इनका संविधान में जिक्र किया गया है, इनके अनुच्छेद बनाए गए हैं। ठीक, अब आता है दोस्तों असंवैधानिक संस्थाएं। वे संस्थाएं जो संविधान का उल्लंघन या विरोध करती हैं, यानी कि ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका जिक्र जो है वो संविधान में नहीं है, जबकि ये उल्टा क्या करती हैं, संविधान का विरोध करती हैं। इनके दोस्तों इनके बारे में संविधान में कोई भी जिक्र या बात नहीं करी गई है, लेकिन ये फिर भी क्या है, संविधान का उल्लंघन करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आतंकवादी संस्थाएं, नक्सलवादी संगठन, ये सब क्या हैं, ये असंवैधानिक संस्थाएं हैं। आपने कभी पढ़ा है क्या संविधान में कि आतंकवादी संस्थाएं होनी चाहिए, नक्सलवादी संगठन होने चाहिए? नहीं ना, इनका जबकि संविधान में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ये क्या है दोस्तों, ये असंवैधानिक संस्थाएं हैं। ये संविधान का विरोध करती हैं, जिसे दोस्तों गैर कानूनी संस्थाएं भी कहा जाता है। ठीक, अब देखेंगे दोस्तों गैर संवैधानिक संस्थाएं। अब यहाँ पर हमेशा कंफ्यूज रहता है, एक तो असंवैधानिक संस्थाएं, दूसरी गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो इसमें हमेशा क्या रहता है दोस्तों, डाउट। तो आइए जरा हम लोग इस डाउट को क्लियर करते हैं। दोस्तों गैर संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जिनका जिक्र संविधान में तो नहीं है, लेकिन यह संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं। कहने का मतलब ये गैर संवैधानिक संस्थाएं वे हैं जिनका संविधान में कहीं पर भी लिखा नहीं गया है, कहीं पर भी ऐसी संस्थाओं की बनाने की कोई बात नहीं करी गई है, लेकिन दोस्तों फिर भी ये संस्थाएं जो हैं संविधान को लागू करने में बहुत ही सहायक होती हैं। ये संविधान के संगत होती हैं, यानी कि कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी हैं संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाओं में दोस्तों इनका गठन होता है दो तरीके से। एक तो दोस्तों पहला है राष्ट्रपति जो हैं वो मंत्रिमंडल की सलाह पर यानी कि परामर्श पर बनाते हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर पर नीति आयोग। नीति आयोग दोस्तों एक कार्यकारिणी संस्था है। सिंपल सी भाषा में आपसे कहें कि गैर संवैधानिक संस्थाएं दो भाग हैं। एक तो दोस्तों राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर बनाता हो, उसे दोस्तों कार्यकारिणी संस्था कहते हैं। जैसे दोस्तों राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सलाह पर एक संस्था बनाई जिसका नाम है नीति आयोग, और एक नीति आयोग क्या है, कार्यकारिणी संस्था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग क्या है, तो आप बताएंगे नीति आयोग एक कार्यकारिणी संस्था है। अगर ऑप्शन में दोस्तों ये कार्यकारिणी संस्था नहीं है तो आप लगाएंगे गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक, तो नीति आयोग क्या है, एक गैर संवैधानिक संस्था है। अगर ऑप्शन में गैर संवैधानिक संस्था नहीं है तो आप लगाएंगे कार्यकारिणी संस्था है। ठीक, दूसरा है दोस्तों संसद द्वारा कानून पारित करके, यानी कि दोस्तों एक ऐसी भी संस्थाएं होती हैं जो संसद के द्वारा कानून को पास करा जाता है, फिर उसे दोस्तों संवैधानिक संस्था बनती है, या
कानूनी संस्था बनाई जाती है। तो संसद के द्वारा कानून पारित करके कानूनी संस्था बनाना, ये क्या कहलाती है भी? गैर संवैधानिक संस्थाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993। दोस्तों, ये क्या है? ये संसद में कानून लाया गया, कानून को पारित किया गया। जब ये कानून पारित हो गया तो ये सांविधिक संस्था बनती है, यानी कि विधिक संस्था, कानूनी संस्था बन जाती है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो ये दोस्तों संस्थाएं थी, जैसे कि संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था। इसमें अंतर क्या है ये भी हमने बता दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।